नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के रिवीजन क्लास में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन की इस श्रृंखला में ऑलरेडी कई क्लास जो है वो आपके यूट्यूब पर आ चुकी है। हम अपने ऐप पर जो कोर्सेज लगातार खत्म कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा का रिवीजन आपको यूट्यूब पर भी करवाते चलूँ। ठीक? तो ये जो पूरी सीरीज है पीवाईक्यू की, ये जितने भी यूनिट हम चलाएंगे, कोशिश होगी कि उन सभी के पीवाईक्यू जो है वो आपका यूनिट इधर खत्म करे और हम उसके पीवाईक्यू भी लगातार साथ में उसके चलाते रहें। हो सकता है पीवाईक्यू थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन टारगेट जो हमारा रहेगा कि हर यूनिट पर हम आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराएं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी चल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर, हमारे एचएन अध्ययन ऐप पर ऑलरेडी हम कुछ क्लासेस जो हैं वो चला रहे हैं और मुझे आपसे ये साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सभी क्लास, लगभग सभी क्लास हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरा जो प्रयास है, हमारी टीम का जो प्रयास है, आप सब तक, दूर-दूर तक जो है अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाने की जो मुहिम है, हम उसमें सफल हो रहे हैं धीरे-धीरे। ये हमें निश्चित ही और प्रेरित कर रहा है। तो क्या क्लासेस अभी हमारे एचएन अध्ययन ऐप पर उपलब्ध हैं, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आप सभी के बहुत ही आग्रह पे हमने ये स्टार्ट किया है, ये है प्रोफेसर बैच स्पेशली फॉर जीएस क्लासेस। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो जीएस आता है ना, उसकी पूरी क्लास आपको इसमें लिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और जल्द से जल्द आप इसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि लगातार इसमें एडमिशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम एडमिशन इसके क्लोज भी कर देंगे। दूसरा बैच आता है यूजीसी नेट का जेआरएफ फॉर वन पेपर। जो भी आप किसी भी विषय से हो, आपको पेपर 1 पढ़ना ही है। तो इसका बैच हम 1 अगस्त से अपने चैनल पर एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो टारगेट कर रहा है दिसंबर 2024 के जो एग्जाम है नेट जेआरएफ का, उसको हम टारगेट करते हुए बना रहे हैं। तो उसके पहले ही काफी हम इसमें आपको पूरे क्लासेस देंगे, रिवीजन भी करवाएंगे और साथ में अनसॉल्व के थ्रू भी रिवीजन करवाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तीसरी क्लास की बात करूं तो तीसरा तो क्लास है आपके हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठा बैच, जो जिसमें क्लास ऑलरेडी रनिंग है, चल रही है। इसमें हम पूरे 10 यूनिट को कवर करेंगे नेट और जेआरएफ के। और नेट और जेआरएफ में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 5 से 6 जो यूनिट है ना, वो आपकी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो चौथा जो क्लास है वो है हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1। ये जेआरएफ कॉम्बो बैच है। आप एक साथ बहुत कम शुल्क में इन दोनों ही बैच में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, तो ये सारी कुछ बैचेस जो है इस समय रनिंग है। ऑलरेडी कुछ बैच है जैसे क्रैश कोर्स वगैरह, ये हमारे ऐप पर है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी है और ये कॉलिंग नंबर भी है। ठीक, तो आते हैं हम आज के क्लास पर। हम आदिकाल तक लगभग पूरा कर चुके हैं अपना रिवीजन और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति काल। पहला प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित है? हिंदी साहित्य में जब हम भक्ति काल को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिसने भक्ति काल को एस्टेब्लिश करने में बड़ा योगदान किया है। आपका जो द्वैतवाद है वो भी एक ऐसा ही संप्रदाय है। अब द्वैतवाद जो है वह क्या कहता है या क्यों क्यों है, किसने इसको बनाया है, ये इसके लिए हम बात करेंगे। पहले प्रश्न पर आते हैं, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित है? आपका विकल्प जो है वह निम्बार्काचार्य। दूसरा विकल्प बी है विष्णु स्वामी।
फिर सी विकल्प है रामानुजाचार्य और डी है विकल्प मध्वाचार्य। इन सब में कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके मध्वाचार्य। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक है। द्वैतवाद में उन्होंने कहा है कि ऐसा है, ब्रह्म और जीव दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। जीव जो है वह ब्रह्म से आसक्त रहता है, ठीक। जबकि उसके पहले जो कई सारे सिद्धांत आए थे, जैसे अद्वैत सिद्धांत, इसने क्या कहा था कि ब्रह्म और जीव की एक ही सत्ता है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर द्वैतवाद आता है और मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक है, ठीक। इसमें अन्य भी आचार्य है, जैसे निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, इन सभी के अपने इसी तरीके से संप्रदाय और दर्शन है, जिसने भक्ति को स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया है, ठीक। जैसे निम्बार्काचार्य की अगर हम बात करें तो ये द्वैताद्वैत वाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और विष्णु स्वामी जो है आपके शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ये सभी जो है वो भक्ति की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये लीजिए, आपका अगला प्रश्न भी आ गया। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। विकल्प है आपका ए शंकराचार्य, सी वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य और डी विष्णु स्वामी। ये ऊपर नीचे है, इस पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। शंकराचार्य नहीं, ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य हमने अभी देखा, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक है। हम बात कर रहे हैं शुद्धाद्वैतवाद की, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो नाम आपको बहुत प्रचलित दिखाई पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी, ये दोनों ही एक ही कह सकते हैं दर्शन से प्रभावित रहे हैं। द्वैताद्वैतवाद, ये शुद्धाद्वैतवाद की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का ही नाम लेता है, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन और पुष्पनंद पल्लवन का श्रेय जो है वो वल्लभाचार्य जी को ही जाता है। तो यदि दोनों ही विकल्प में है तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट सही होगा वो है सी विकल्प, ठीक है। अगर वल्लभाचार्य नहीं है तो आप विष्णु स्वामी टिक में लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है, ठीक। या सॉरी, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? पहला, श्री संप्रदाय मध्वाचार्य नहीं, श्री संप्रदाय आपका किसका है? रामानुजाचार्य का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ठीक है, ये विकल्प सही है। रुद्र जो संप्रदाय है वो विष्णु स्वामी जी का है। सनकादिक संप्रदाय ये है निम्बार्काचार्य का है। राधा वल्लभाचार्य ये निम्बार्काचार्य का नहीं है, राधा वल्लभाचार्य के प्रवर्तक जो है वो आगे आकर के आपका वल्लभाचार्य और आगे इसी के क्रम के कवि लेखक जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हित हरिवंश, हित हरिवंश नाम से जानते हैं, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ठीक। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी रुद्र संप्रदाय। अब यहाँ पर आया है, दो कथन है, दोनों कथन में आपको देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। कथन एक, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, ठीक है। क्या? समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो कथन है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है, ये तो बिल्कुल ही खारिज करते हैं हम इसको। दूसरा है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, केवल समर्पण ही नहीं, प्रेम भी सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति जो है सगुण भक्ति का मूल है, तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन जो है वो आंशिक रूप से गलत ही हो जाएगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो विकल्प ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, एक से अधिक ये भी नहीं है। विकल्प ई जो है वो यहाँ पर सही हम मानेंगे। भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। सिद्ध जो पंक्ति है किसकी है? भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह पंक्ति किसकी है? हम बात करते हैं विकल्प ए नगेंद्र, बी सी है रामकुमार वर्मा, बी है गुलाब राय,
डी है नामवर सिंह। तो यह जो कथन है दरअसल वह चारों का नहीं है, यह कथन है आरसीएस का, रामचंद्र शुक्ल का। चूंकि वह यह विकल्प में नहीं है, ये किसी साल प्रश्न पूछा गया है आपसे, उसी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा वह रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक श्री निम्बारकाचार्य, गलत। यह संकालिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। श्री रामानुजाचार्य आपका सही जवाब होगा, सी विकल्प। यह ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन है? रामानुजाचार्य। बाकी शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और श्री रामानुजाचार्य हैं वह विशिष्टाद्वैतवाद के या श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अद्वैत के अनुसार, ठीक, अद्वैत के अनुसार क्या इसमें से जो हो जाएगा सही माना जाएगा? ठीक है, अद्वैत के अनुसार जी, बी भी जो विकल्प है संसार सत्य है। क्या अद्वैत के अनुसार संसार सत्य है? नहीं, अद्वैत के अनुसार जो है वह जगत मिथ्या है। ठीक, जीव और ब्रह्मा एक है। हाँ, यह जीव और ब्रह्मा के एक ही सत्ता मानता है। सी, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है। नहीं, अलग नहीं है, एक है। ब्रह्म विशेषण युक्त है, बिल्कुल विशेषण युक्त नहीं है, क्योंकि जीव और ब्रह्म एक है तो अलगाव की स्थिति है ही नहीं, तो विशेष विशेषण की स्थिति भी यहाँ पर नहीं आएगी। तो विकल्प ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो आपने क्लास पढ़ा है और जरा भी इसको देखा है तो आप सीधे इस पे विकल्प पे सही हो जाओगे। किसकी स्थापना होती है? विष्णु की। वैष्णव संप्रदाय से ये प्रभावित रहे हैं, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आते हम गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, गौड़ी संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम। ए विकल्प है वल्लभाचार्य, बी विकल्प है मध्वाचार्य, सी है आपका अ, चैतन्य महाप्रभु, डी है आपका स्वामी हरिदास। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? ए गलत जवाब, बी गलत जवाब, डी गलत जवाब, सी जो है वो इसका सही जवाब होगा, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ठीक है, महाराष्ट्र के भक्तों की अगर बात करें तो हम जब ये जो मैप बना करके पढ़ रहे थे, आपने उसमें भी देखा होगा कि हमने नाम लिखा है ऑलरेडी जो महाराष्ट्र के भक्त हैं। सूरदास गलत जवाब, तुलसीदास गलत जवाब, मीराबाई जो है वो राजस्थान साइड की आती है। यहाँ पर नामदेव आपके सही जवाब हो जाएंगे, विकल्प डी, नामदेव महाराष्ट्र के भक्त में आते हैं। रहीम किसके दरबार के थे? अब आपको इतिहास की थोड़ी यदि नॉलेज हो तो रहीम किसके दरबार में आएंगे आपके? पृथ्वीराज? नहीं। अकबर, अकबर के दरबार में, अकबर के नवरत्नों में भी ये आते हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले विकल्प पे। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलय न छपै छंद, विरच्यो यही बिचारी के, यह बखै रसकंद। यह जो पंक्ति है ये किसकी है? तुलसीदास गलत जवाब, त्रिलोचन शास्त्री गलत जवाब, रहीम सही विकल्प है। इनकी जो बरवै नायिका भेद है उसकी ये पंक्ति है। भारतेंदु भी गलत है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी।
भक्ति के श्रोता को दक्षिण से उत्तर की भारत में प्रसारित होने पे सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन से विद्वान? भक्ति का उदय जो है वो आपके उत्तर भारत में क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? इसका समर्थन जो है कि भक्ति का जो श्रोता था वो दक्षिण से उत्तर में आया था, इसका समर्थन करने वाले कौन से विद्वान है इसमें? ग्रियर्सन, गियर्सन नहीं, ग्रियर्सन ने तो पाश्चात्य से इसकी मानी है। इसके सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प। इन्होंने ही माना था कि दक्षिण का जो श्रोता है वह भक्ति का जो श्रोता है वो दक्षिण से आया है। ठीक, इसके कलर को चेंज कर ले। कलर जो है वो काफी कुछ ये मिलता जुलता दिख रहा है ना, मैं कलर बदल देती हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह किसने माना है इस चारों विकल्प में? आपके विकल्प हैं ग्रियर्सन, ग्रियर्सन गलत जवाब है, वही बाहरी आक्रमणकारी नहीं है, पाश्चात्य की मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया मानी है। सी विकल्प है आपका रामचंद्र शुक्ल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ही हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमणकारी की प्रतिक्रिया भी मानी है। ठीक है, रामानुजार किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजार अद्वैत, इसके नहीं, गलत जवाब। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है? शंकराचार्य। शुद्धाद्वैत, इस नहीं, गलत जवाब, इसका हमने देखा था। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं आपके रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। भी हमने इसको सबसे पहले सॉल्व किया है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, गलत जवाब। पहला विकल्प बी इसका जवाब हो जाएगा, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक है। आरती कीजिए हनुमान लला की, यह जो आरती प्रचलित है हम और आप हम आज भी जो गाते हैं हनुमान जी की आरती के समय, वह किसके द्वारा लिखित है? वह भक्ति काल के ही संत, भक्ति काल के ही बड़े उद्धारक जो है रामानंद के द्वारा लिखित है। उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय भी उस विद्वान रामानंद को ही मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक रामार्चन पद्धति थी, उनकी पुस्तक का नाम एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें इन्होंने ये लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 18 प्रश्न, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, इनकी भाषा इसमें नहीं। सहस्त्रकृति, इनकी तक नहीं। इस इनकी रचना है रामार्चन पद्धति, इसमें इन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। 19 प्रश्न, ये रिपीटेड है, गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित करी थी? गलता में रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है वो इनके शिष्य परंपरा में आते हैं कृष्ण पैहारी। रामानंद के शिष्य हैं अनंत अनंत दास, और अनंतानंद के शिष्य हैं कृष्ण पैहारी। इन्होंने ही रामानंद की गद्दी जो है वो गलता जी में स्थापित करी थी। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, पूछ रहा है। कबीर दास इनके शिष्य परंपरा में है। मलूक दास जो है वो इनके शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नरहरि दास वो भी इनके शिष्य परंपरा में है, आते हैं, और इन्हीं के शिष्य तुलसी हैं, तो तुलसी के भी अगर पूछा जाएगा तो वो शिष्य परंपरा जो है वो तो रामानंद की है। रैदास जो है वो इनके सीधे शिष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? शिष्य नहीं है। अनंतानंद, यह भी उनके शिष्य रहे हैं। नरहरियानंद, यह भी रामानंद के शिष्य रहे हैं। सुखानंद, यह भी इनके शिष्य रहे हैं। और रैदास, ये भी रामानंद के शिष्य रहे हैं। तो पूछा कौन सा स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है, तो इसमें कोई जवाब नहीं होगा। निश्चय इस प्रश्न को या तो सबको पॉइंट मिला होगा या स्टार करके निकाल दिए गए हो।
23वां प्रश्न, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु रहे हैं? विकल्प है कबीर, नहीं, इनके गुरु तो रामानंद जी रहे हैं स्वयं। रामानंद, इनके गुरु है राघवानंद। राघवानंद जो है वो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आता है। रामानुजाचार्य के शिष्य हैं आपके राघवानंद, और इनके शिष्य हैं आपके रामानंद। क्या तो तीन शिष्य परंपरा जो चलती है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। और तेजी से आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? स्वर्ण युग की बात करें, भक्ति काल को सर्वप्रथम किसने कहा स्वर्ण युग? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को हिंदी का। ये रिपीटेड प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? वही प्रश्न घुमा करके पूछा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। और भाषा के स्तर पे, ब्रज भाषा के स्तर पे कौन सा स्वर्ण युग है? रीतिकाल। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में है? छत्तीसगढ़ नहीं, अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में भी है, मालवी में नहीं। दरअसल नाभादास ने दो अष्टयाम लिखी है, एक पद्य मिश्रित, दूसरी गद्य मिश्रित। तो ब्रज जो है वो पद्य मिश्रित है, और वह जो है ब्रज में लिखी गई है अष्टयाम, और दूसरी जो गद्य मिश्रित है वह अवधि में लिखी गई है। तो दोनों ही जवाब इसके सही हो जाएंगे। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय जो ग्रंथ है वह किसका है? मतलब भक्ति काल का कौन सा है, इसमें यह पूछना चाह रहा है। तो रस प्रबोध जो है वो है आपका रसलीन का। ये भक्ति काल की सीमा में नहीं आते हैं। रस रहस्य जो रचना है वो कुलपति मिश्र की है। ठीक। रस मंजरी जो रचना है वो आपकी भानुदत्त की है, ये संस्कृत के कवि हैं। रस रंग ग्वाल कवि के हैं जो रीतिकाल के हैं। तो इसमें से स्पष्टता तो भक्तिकालीन रस सिद्धांत इसमें से कोई भी नहीं है। तीन जो है वो रीतिकाल के हैं, और एक जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र के निकट ठहरते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? इसका विकल्प है आपका ए काशी, बी विकल्प है प्रयाग, सी विकल्प है पंढरपुर, और डी विकल्प है उज्जैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दरअसल संत साधना का साहित्यिक रूप हम बात कर रहे हैं, कहां से होगा? पंढरपुर। विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? ज्ञानाश्रयी चार जो धाराएं बांटी गई हैं, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो कौन से आएंगे? राम भक्त कवि तो आ नहीं सकते हैं। सूफी कवि जो है वो प्रेमाश्रयी के में आते हैं। कृष्ण भक्त के जो कवि हैं वो कृष्णाश्रयी में आते हैं, मतलब और सगुण परंपरा में जो संत के जो कवि हैं, संत कवि जो है वो आपके आते हैं ज्ञानाश्रयी परंपरा में। देखो, तो इसका विकल्प जो सही डी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, सही जवाब। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है, आंशिकता सही। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये बिल्कुल ही गलत जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, यह सही जवाब है। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन उचित नहीं है? तो वैसे तो एक ही नहीं है, एक ही को बताना है इसमें। तो विकल्प सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संत साहित्य की संत साहित्य काव्य की नहीं है? ठीक।
तो रहस्यवादी भावना संत साहित्य में है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन इन्होंने नहीं दिया है, हमेशा वर्ण व्यवस्था का, ऐसे आडंबरों का, रूढ़ि का विरोध किया है। अगला है विकल्प गुरु की महत्ता, ये भी सही दिया है। बाह्याडंबरों का खंडन, तो क्या प्रवृत्ति नहीं है, इसका सब विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताया, पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। अब रैदास ये भी ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, गुरु नानक ये भी रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, और कबीर दास ये भी ज्ञानाश्रय शाखा के हैं। तीनों ही प्रमुख कवि पूछा है। दरअसल यहाँ प्रश्न पूछा है, ये था नहीं, कौन नहीं है। तुलसीदास जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है, बाकी सभी इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, वही सवाल फिर से घूम के आया है, संत कवियों से, ठीक है। और प्रेम मार्गी को सूफी कवियों से। संत काव्य किसने नाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। किसको, ज्ञानाश्रय शाखा को इन्होंने संत काव्य नाम दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। संत काव्य की विशेषता नहीं पूछ रहा है। बाह्यडंबरों का खंडन बिल्कुल किया है। सगुण ईश्वर की उपासना, यह जो है वो नहीं है, वो गलत जवाब है। यह दरअसल निर्गुण की उपासना करते हैं। फिर ठीक है, गुरु का महत्व, ये भी सही जवाब है। जाति पाति का विरोध किया है, तो विकल्प जो है इसमें आपका सी सही हो जाएगा। देखो ये जो थोड़ा सा सफल कर दिया गया है ताकि आप किस जो है वो और अधिक ध्यान दें। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है पूछा जा रहा है। वात्सल रस की प्रधानता नहीं, ये तो आपके सगुण काव्य धारा में कृष्णा सही साक्ष्य की प्रधानता है। आश्रयदाता की प्रशंसा, ये भी नहीं है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये भी नहीं है। रूढ़ि एवं बाह्यडंबरों का विरोध, ये है आपका विकल्प सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसको सबसे कम महत्व दिया है। भक्ति काल के कवि जिसको इन्होंने कम महत्व दिया है, किसको, ये चार विकल्प है आपके सामने। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी जयसी। आप यदि आपने सूर की त्रिवेणी पुस्तक जो है उसको देखा होगा तो इसमें तीन कवियों के बारे में है। तीन कवि वह कौन है, तुलसी, सूर, जयसी। कबीर को वह इनकी अपेक्षा कम महत्व देते हैं, तो विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने किसका स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं करी है, फिर वही सवाल है जो घूम के, इसका जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर के लिए यह पंक्ति दरअसल किसने कही है, ठीक। डॉक्टर नगेंद्र नहीं, हजार प्रसाद द्विवेदी, ये कबीर पे काफी लिखते हैं लेकिन ऐसा कथन जो है वह इनमें नहीं है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। ये ऐसे कथन जो है वो ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि शुक्ल जो है वो कबीर पे कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें कटुक्तियों कटुक्तियों का प्रयोग तो नहीं है, प्रेम की भाषा भी है। अक्खड़पन की झलक हो, ये भी नहीं है। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों का मिश्रण हो, ये जवाब सही हो जाएगा। सधुकड़ी, साधु जो लोग होते, संत लोग होते थे, वो जगह जगह पर घूमते थे, जगह जगह पर जब घूमते हैं तो वहां की भाषाओं का, वहां की संस्कृति का कुछ मिश्रण जो है वो उनकी बातों में और व्यवहार में दिखेगा, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है। अब इस पंक्ति का यदि आपको अगले लाइन याद हो तो विकल्प आपको याद हो जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया, सबके दाता राम। तो विकल्प डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। रज्जब, रज्जब अली खां के गुरु कौन है। रज्जब अली खां के गुरु हैं नानक नहीं, मलुकदास नहीं, दादू दयाल, दादू पंथ के प्रवर्तक। रज्जब ने इन दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। ये इनके गुरु जो है वो दादू दयाल है। कबीरदास के गुरु
कौन थे? यहाँ पे रामानंद होना चाहिए था, जो टाइपिंग मिस्टेक आया। कबीरदास के गुरु हैं रामानंद। ठीक। यह प्रश्न जो है वो परीक्षा में निश्चितः गलत पूछा गया होगा, इसलिए यहाँ पे है। तो ये इसके गुरु हो जाएंगे रामानंद। यदि रामानंद है नहीं, रामचंद्र है, तो किसी को भी हम नहीं सही मानेंगे। ठीक। लेकिन करीबन रूप से रामचंद्र को शायद रामानंद को रामचंद्र लिख दिया गया था। कबीर के गुरु का नाम, यहाँ पे फिर से सवाल वही, रामानंद सागर नहीं, रैदास नहीं, रविदास नहीं, रामानंद। उनके गुरु का नाम रामानंद है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी इसमें से कौन है? लोई। कबीर की पत्नी का नाम लोई है। और उनकी पुत्री जो है उनका नाम कमाली था। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ए। मगहर और लोई किस किस कवि से संबंधित है? लोई हमने अभी देखा कबीर की पत्नी है, और मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी। तो डी जो विकल्प इसका सही हो जाएगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह मत अभिमत किसका है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इसके लिए आपको बहुत जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थी। वो कहते थे वह वाणी के डिक्टेटर थे, वो अपनी बातों को कहवा लेते थे, बने तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देके। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। सेम प्रश्न में आपका विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विकल्प सही। 48 प्रश्न है। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियां किससे ली गई हैं? पद्मावत से नहीं, कबीर की परिचय से दरअसल यह पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, रामचरितमानस और बीजक की सुनिए, कबीर की परिचय से ये पंक्तियां ली गई हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति जो है, ये पंक्ति दरअसल किसकी है? कबीर दास की पंक्ति है। कबीर दास जो है वो शास्त्रीय ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। 50 नंबर प्रश्न है। कबीर ने जिस प्रकार से एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन कबीर के बारे में किसने कहा है? देखो, थोड़ा सा आलोचनात्मक लग रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पे बहुत काम किया, लेकिन उनकी दृष्टि इस तरीके आलोचनात्मक इन द सेंस जो है वो नेगेटिव साइड की या फिर नहीं है। इसका जो लेखन है वो जो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक। तो ये हो गया पूरे 50 प्रश्न। आज की क्लास में हम ये 50 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के 50 प्रश्न के हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। ठीक है, तो यूं ही तैयारी करते रहिए। तैयारी के साथ साथ रिवीजन भी करते रहे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।